सो वेलकम एमबीए सेकंड सेमेस्टर ईडीआईएम के आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कोर्स का, दैट इज़ फिजिबिलिटी स्टडी। तो फिजिबिलिटी स्टडी जो है एक मैनेजमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी है, यानी कि जो मैनेजमेंट है टॉप लेवल, जब वो किसी न्यू आइडिया किसी नई पॉलिसी पे वर्क करते हैं या कोई नया डिसीज़न लेते हैं, तो उसकी फिजिबिलिटी चेक करते हैं कि इसका अप्रोप्रिएट रिज़ल्ट क्या रहेगा। जो रिज़ल्ट वो सोच के चल रहे हैं, क्या वो रिज़ल्ट या वो आउटकम आ पाएगा। तो इन सब चीज़ों के एनालिसिस को ये लोग मान के चलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। जो फिजिबिलिटी स्टडी का ऑब्जेक्टिव होता है वो ये कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जिसकी वजह से आपने एक प्रोजेक्ट को या एक डिसीज़न को आपने जो फाइनलाइज़ किया है, उसमें क्या पॉसिबल ऑप्शन या सॉल्यूशन और हो सकते हैं या हो सकते थे, इन सब चीज़ों में हम चेक करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर। जो कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं वो टू ब्रॉड रीजन से इनिशिएट किए जाते हैं। पहला तो ये कि उसकी वो एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, और दूसरा अपॉर्चुनिटी इन सेंस कि कहीं कुछ चीज़ अपग्रेड करनी है, कहीं कुछ चीज़ में ऑल्टरनेट करना है, या कुछ चीज़ में कुछ नया इंस्टॉल करना है। तो हर एक चीज़ में हमें वी नीड सम फिजिबिलिटी कि इसका आउटपुट जो हम सोच के चल रहे हैं, क्या वो आउटकम आ पाएगा। इस चीज़ का जो हम चेक कर रहे हैं, ये हम फिजिबिलिटी स्टडी में कर रहे हैं। तो जो एक फिजिबिलिटी स्टडी होती है, ये मैनेजमेंट को कई तरीके से इन्फॉर्मेशन पास ऑन करती है। जैसे मान लीजिए कि प्रोजेक्ट होगा कंप्लीट, क्या बेनिफिट रहेंगे, और क्या क्या ऑप्शन या ऑल्टरनेटिव हम चूज़ कर सकते हैं तो फाइंड आउट द सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट किया है, क्या ये एक फाइनल और एक परफॉर्मेंस बेस्ड सॉल्यूशन है जो एक आउटकम देगा। तो इन सब चीज़ों को बेस रखते हुए हम लोग डील करते हैं। और जब एक एंटरप्रेन्योर किसी बिज़नेस को स्टार्ट करता है, तो उसको इस फिजिबिलिटी स्टडी के फैक्टर को देखना पड़ता है। फैक्टर सेंस मतलब है कि फिजिबिलिटी के इन सभी पैरामीटर्स को वो चेक करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट फिजिबिलिटी स्टडी क्या है कि इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है सभी स्टार्टअप्स के लिए, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो मीडियम हो, चाहे वो बिग साइज एंटरप्राइजेस हो, कि जो आपका प्रोडक्ट और सर्विस है, जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या आप सर्विस सेक्टर में जो भी आप कुछ कर रहे हैं, जिसका बिजनेस आप करने वाले हैं, क्या मार्केट के अंदर ये चीज़ एक्सेप्ट हो पाएगी या नहीं। दैट इज़ इन द फिजिबिलिटी स्टडी वी हैव टू चेक। इसके अंदर हम मार्केट की डिमांड, मार्केट में कंपटीशन, फ्यूचर क्या मार्केट का रहेगा, तो ये सारी चीज़ें हम फिजिबिलिटी स्टडी में चेक करते हैं। देखिए, किसी भी मार्केट का प्रोजेक्शन पॉसिबल हो नहीं पाता, और ना ही ये पॉसिबल है कि आप हर बार किसी नए मार्केट में एंटर कर जाए। तो कुछ टारगेट मार्केट जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, कुछ अलग होते हैं। तो ज़रूरी ये है कि जिस मार्केट को आप चूज़ कर रहे हैं टू एंटर, जिस मार्केट में आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ के टारगेट कस्टमर्स को अपनी एक प्रोडक्ट और सेल्स सर्विस करेंगे, ऐसी हम पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी करेंगे, तो वो सब चीज़ें को हमें डिसीज़न लेने के वक्त चेक करनी है। चेक कैसे करेंगे? जैसे इंडस्ट्री का डिस्क्रिप्शन, कि आपकी जिस प्रोडक्ट या सर्विस की इंडस्ट्री है वो जिस मार्केट में चल रही है, कैसे वो रिएक्ट कर रही है, कस्टमर्स का क्या रेस्पॉन्स है उस प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ, अदर कॉम्पिटिटर्स की तरफ क्या रेस्पॉन्स है, ये सब चीज़ें आपको फिजिबिलिटी स्टडी में चेक करनी है। मार्केट का एनालिसिस, कंपटीशन कितना मार्केट में सर्वाइव कर रहा है, उस मार्केट के अंदर फ्यूचर में क्या पोटेंशियल आपको नज़र आ रहा है, पोटेंशियल बायर्स आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर आपके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज़ क्या हो पाएंगे, और क्या सेल्स आप इस मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम मार्केट फिजिबिलिटी में एनालाइज करेंगे। मार्केट जो स्टडी होती है वो एक कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए भी काम आती है। उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, इसके अलावा उस कम्युनिटी का इनकम पैटर्न क्या है, कैसे वो स्पेंडिंग किस पे अपने पैसे को खर्च करते हैं, कैसे वहाँ पे सेल्स को हम रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं, क्या क्या वहाँ पे गैप्स हमें नज़र आते हैं। तो
ये सब चीज़ें हमें मार्केट रिसर्च के वक्त देखनी है, और इस मार्केट रिसर्च में हमें इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि जब हम अपनी फिजिबिलिटी स्टडी को चेक करें तो हमारे पास इस पूरी मार्केट की एप्रोप्रिएट नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा आता है आपका टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी से मतलब है कि किसी प्रपोज प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट आर देन कंपेयर टू द टेक्निकल कैपेबिलिटी। मान लीजिए आपको तो एक हाई एक्सपेंसिव न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, बट क्या आप उतने कैपेबल हैं टू इंस्टॉल दोज टेक्निकलिटीज़। तो द सिस्टम प्रोजेक्ट इन कंसिडर टेक्निकली फिजिबल इफ़ द इंटरनल टेक्निकल कैपेबिलिटी इज सफिशिएंट टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। तो अब आपको फिजिबिलिटी स्टडी में जो टेक्निकल पार्ट है उसमें क्या एनालाइज करना है, आपको एनालाइज ये करना है कि जिस टेक्नोलॉजी की आपको रिक्वायरमेंट है, क्या वो टेक्नोलॉजी आपकी कंपनी या आपकी इंटरनल कंपनी के लोग उसको क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे, उसको आप काम कर पाएंगे। ये आपको अपने फिजिबिलिटी स्टडी में देखना है। The essential question that help in testing the operational feasibility of a system include the following. ऐसे ही हम जब टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो उससे हमारे एक सिस्टम में, उसके प्रोसेस में क्या फ़र्क आ रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हमें देखना है। जैसे क्या हमारा प्रोजेक्ट इस करंट टेक्नोलॉजी के बेसिस पे पूरा हो सकता है या नहीं। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, क्या हम उनसे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे जब तक हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहे। यदि आप ये मान के चल रहे हैं कि नहीं हम लोग कैपेबल हैं और हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, तो आप इसको इस तरह देख सकते हैं, क्या ये जो हम टेक्नोलॉजी अब यूज़ करेंगे, क्या ये हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देगा, क्या हमारे सारे रिसोर्सेज जो है वो इस टेक्नोलॉजी के लिए कैपेबल हैं, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा, क्या हमारे पास अप्रोप्रिएट मैन पावर है, ट्रेंड मैन फोर्स है, और क्या हमारे पास अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर्स हैं टू हैंडल दिस टेक्नोलॉजी। क्या हमारे जो इंटरनल या करंट रिसोर्सेज हैं, क्या वो इस टेक्नोलॉजिकल सिस्टम को सपोर्ट कर पाएंगे, क्या हम इस अपग्रेड वर्जन को अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या हमें इसके लिए किसी एक्सपर्ट पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी और एक्सपर्ट पर्सन आपके रिसोर्स में है। सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये टेक्नोलॉजी आपकी करंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, क्या ये वो अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आपको कई सारे क्वेश्चंस का जवाब जब हाँ में लगे तभी आपको टेक्नोलॉजिकल स्टडी या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को अडॉप्ट करना है, और इसी में हमें फिजिबिलिटी स्टडी को देखना है। देन आता है आपका ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। Operational feasibility is a measure of how well a proposed system solves the problem and take advantage of the opportunities identified during the scope definition and how it satisfied the requirement identified in the requirement analysis phase of system development. तो ऑपरेशनल के अंदर हम क्या मेज़र कर रहे हैं कि जो आप प्रपोज सिस्टम आप मान के चलते हैं कि ये जो हमारा प्रपोज सिस्टम है और यदि हम इस प्रोसेस को यूज़ करें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो क्या आपके पास अनफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू टेक द एडवांटेज। यदि आप इस करंट सिस्टम को या प्रोसेस को चेंज करें, क्या आपकी रिक्वायरमेंट इस करंट डेवलपमेंट की फेज़ के अंदर इस प्रोसेस को चेंज मांग रही है, क्या आपके जो आपका जो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी के अंदर ये जो आप प्रोसेस चेंज कर रहे हैं, क्या ये आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए फिजिबल है, क्या सारे ऑब्जेक्टिव्स, डिलीवरी डेट, कॉरपोरेट कल्चर, बिजनेस प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आपकी इस ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में आपको देखनी है। जब ये सारी चीज़ें सक्सेसफुल दिखाई दें, जो डिज़ायर्डफुल आप आउटकम देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको अपने डेवलपमेंट फेज़ और डेवलपिंग फेज़ के हिसाब से देखनी है कि ये प्रोसेस आपको क्या डेवलपिंग या डेवलपमेंट दोनों तरफ ले जा रहा है। सो दिस सिस्टम इंक्लूड्स सच एज रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, सपोर्टेबिलिटी।
यूजेबिलिटी, प्रोडक्टिबिलिटी एंड डिस्पोजेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अदर्स। तो जब आप अपनी कंपनी के ऑपरेशंस और प्रोसेस को चेंज करें तो आपको इन सब पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा। क्या आपका बिज़नेस या आपका बिज़नेस कल्चर रिलाई कर सकता है इस प्रोसेस पे? क्या आप उस प्रोसेस को मेंटेन कर पाएंगे? क्या ये आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस को सपोर्ट करेगा? क्या फर्दर भी इस प्रोसेस को आप यूज़ कर सकते हैं? क्या इससे आप अपने प्रोडक्शन में इन्हेंस या इंक्रीजमेंट कर रहे हैं? क्या ये आप अफोर्ड कर सकते हैं? तो ये सारे सवाल हैं जो पैरामीटर्स पे आपको अपने फिजिबिलिटी स्टडी में चेक करने हैं। इसके अलावा भी कई तरीके के और सवाल जो आते हैं हमें फिजिबिलिटी स्टडी में। देखिए, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी जो है मैक्सिमम ह्यूमन रिसोर्स पर डिपेंड करती है, क्योंकि जब आप प्रोसेस चेंज करेंगे तो मशीन्स और टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसको वर्क करने के लिए वी नीड ह्यूमन पर्सोनल्स। तो क्या इस करंट प्रोजेक्ट के लिए जो आप प्रोसेस चेंज कर रहे हैं, क्या आपके पास अप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्स है जो इस चेंज प्रोसेस को अडॉप्ट कर सके, उसको लर्न कर सके और जो डिज़ायर्ड आउटकम आप सोच रहे हैं वो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं? देन क्या ये प्रॉब्लम को प्रोसेस चेंज कर रहा है और क्या आप इससे एडवांटेज ले सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए? ये आपको चेक करना है। तो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी जो होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की विलिंगनेस को सपोर्ट करती है कि यस, यदि ये आपकी फिजिबिलिटी के आंसर्स राइट में आते हैं, आपके फेवर में आ रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि हमें ये प्रोसेस को यूज़ करना है। और यदि ये फिजिबिलिटी स्टडी में दिक्कत आ रही है तो इसका भी एक एनालिसिस है कि ये मतलब आपको कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी आएगी यदि आपका फिजिबिलिटी स्टडी प्रॉपर नहीं जा रहा है तो ऐसे ही हमने कई सारे क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई है जो हमें ऑपरेशनल के अंदर डील करनी है। जैसे, डज करंट मोड ऑफ ऑपरेशंस प्रोवाइड एडुकेट थ्रूपुट एंड रेस्पॉन्स टाइम? Does current mode provide end users and managers with timely, pertinent, accurate and useful format information? ऐसे ही जो आप ये मोड ऑपरेशंस यूज़ कर रहे हैं, क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है? क्या ये प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट में है? क्या ये टाइमली इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता है? क्या ये टाइमली आपका प्रोजेक्ट को डन कर देगा? क्या इसके आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी? क्या इससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा? क्या ये प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में काम आने वाला है? क्या ये सारे रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल हैं इनको हम यूज़ कर सकते हैं इस करंट प्रोजेक्ट में? क्या आप इस सर्विस पर रिलाई कर सकते हैं? क्या ये फ्लेक्सिबल है? क्या हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं? इसके अलावा मैन पावर जो है, क्या इनको इस प्रोसेस को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? क्या कहीं ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं बढ़ जाएंगे जो हमारी पॉलिसीज़ के साथ मैच नहीं कर रहे हों? क्या हमारा सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी? हम कहीं गवर्नमेंट के रेगुलेशंस और लीगल एस्पेक्ट को तो नहीं ब्रेक कर रहे? क्या हमारे ऑपरेशंस की टाइम रिड्यूस होगी? ऐसे ही हमारे पास कई सारे सवाल हैं जो हमें इस ऑपरेशन के अंदर देखने हैं। देन आता है लास्ट पॉइंट, दैट इज़ फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका एनालाइज करने का, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट के अंदर फाइनेंस या पैसा तो इनकर्ड होगा। चाहे आप मार्केट करेंगे तो मार्केट से उसमें पैसा इनकॉल्व होगा, चाहे आप टेक्नोलॉजी को चेंज करेंगे तो आपका पैसा इनकर्ड होगा, चाहे आप ऑपरेशंस में कुछ चेंज करेंगे तो भी फाइनेंस आपको चाहिए। तो जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी। फाइनेंस का मतलब है कि जो टोटल कॉस्ट आप इनकी इनकर्ड हो रही है, क्या आप जो प्रॉफिट लेके चल रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, क्या वो प्रॉपर रेवेन्यू आपको ये देगा? ये आपको इस फिजिबिलिटी में चेक करना है। यदि रेवेन्यू आपकी कॉस्ट से ज़्यादा आ रही है तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट फ़ायदेमंद है, पर यदि रेवेन्यू इस प्रोजेक्ट में कॉस्ट से कम आ रही है तो आपके लिए ये शो कर रहा है कि आपको ये प्रोजेक्ट को नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने की कॉस्ट आ रही है $5 लाख और रेवेन्यू सिर्फ हम लेके चल पा रहे हैं $10 लाख की, तो हम लेके चल रहे हैं कि हमारे लिए प्रोजेक्ट फिजिबल है। पर यदि अगर $5 लाख खर्च करने के बाद आपको सिर्फ 2.5 लाख या 4 लाख डॉलर के हिसाब से आपको रेवेन्यू जनरेट होगी तो यह आपके लिए फिजिबल नहीं है। तो जब हम फाइनेंशियल फिजिबिलिटी चेक करते हैं तो जो क्वेश्चंस हमें चेक करने हैं वो क्या, कि टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट उस प्रोजेक्ट की कितनी है,
क्या आपके पास अप्रोप्रिएट कैपिटल, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये सारी चीज़ें हैं टू रिकवर द लॉस? क्या आपके पास इन्वेस्टमेंट है टू अदर बिजनेसेस? क्या आपके पास प्रोजेक्ट कैश फ्लो प्रॉपर है और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए? देन आपकी फुल एसेट वैल्यू कितनी है और कितनी आपकी लिक्विडिटी है? आपकी कैश लिक्विडिटी का रेशियो क्या चल रहा है? आपके पास रिपेमेंट टर्म्स के लिए क्या प्रॉपर एसेट है? क्या आप रीपेमेंट कर सकते हैं? कितना टाइम का डिले आपको होगा? ये सारी चीज़ें हमें इस फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में चेक करनी है। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन और डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।